हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश बईर अष्टम अध्याय भग्न संख्यार व्यवहार विषय आलोचना करवा। पिलामाने पूर्वर मु पार्ट 1 टू 5 विषय आलोचना कर सारी एवं से भिडियोर लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देइछि। भिडियोटी भल लागिले लाइक करिवो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिदबो एवं भिडियोटी को तुम सांग माननकु मध्य शेयर करिवो। किछि यदि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो चलो आम स्टार्ट करिबा। निजे करी देखो बा जोटा आम कहबा कोन अभ्यास। तुमरटा अभ्यास अछि हैला कि। तो देखो निजे करी देखो। तो देखो एक नंबर क्वेश्चन रे कोन कहिछि ना एक पानी टांकी को एक नल द्वारा पूर्ण करा जाय। जदि नलटी 1 घंटा पई खोला रहे तेबे टांकीर 7/10 अंश पूरण हुए। जदि नलटी तललिखित समय पई खोला रहे तेबे टांकीर केते अंश पूर्ण हबो। तो देखो फास्ट में बुझा कौन दिए ना एक पानी टांकी अच्छी। तो से पानी टांका को गोटे नल द्वारा पूर्ण करा जाउची। आउ केते ना नलटी केते ना 1 घंटा पई खोला रहिबो से नलटा हैला कि टेपटा। तेबे टांकीर केते ना 7/10 अंश पूरण हुए। ता माने हमर 1 घंटा रे पानी टांकीर पूरण होउतिबा अंश केते ना 7/10 हैला कि। तो देखो आमको क्वेश्चन रे कौन दिए देखो एक रे ना 1/3 घंटा तेबे केते हेबो। ता माने देखो जदि 1 घंटा रे पूर्ण होउची टांकीर पानी टांकीर पूरण होउतिबा अंश 7/10 ता माने 1/3 घंटा रे पूरण हबो 7/10 गुणन 1/3 ता माने केते हेबो 7/30 हैला कि। ता माने एतकी अंश 1/3 घंटा रे पूर्ण हबो। ठीक से परी बी रे अछि देखो 2 घंटा रे 2 घंटा रे तेबे केते पूर्ण हबो 2 घंटा रे। ता माने 7/10 कारण गोटे घंटा रे पानी टांकीर पूर्ण होउतिबा अंश होउची 7/10 ता माने 2/3 घंटा रे पूर्ण हबो तेबे केते टांकीटा ना 2/3 सहित हमर 7/10 गुणन करबा तने 7/10 गुणन 2/3 तो केते ला 14/30 तो ताकू लघिष्ठ करदे माने एतकी अंश हैला कि। ताकू जदि हमें लघिष्ठ करदेबा केते हबो 2 रे कटबो 2 सन्तान 14 आला 2 15 हैला कि। ता माने केते हला 2 सन्तान 14 तापर 2 30 को काटी देले केते हला 15 हैला कि। 15 दुने 30 तो 7/15 अंश हैला। ठीक से परी सी रे अछि देखो 3/4 घंटा रे तेबे केते पूर्ण हबो टांकीर केते अंश पूर्ण हबो। ता माने हमर 1 घंटा रे पूर्ण होउची हमर टांकीर जो पूर्ण होउतिबा अंश 7/10 गुणन 3/4 घंटा रे केते हबो ना 7 3 21 विभक्त 10 गुणन 40 ता 21/40 अंश पूर्ण हबो। ठीक से ऊपर डी रे अछि 7/10 घंटा रे केते पूर्ण हबो। तो केते हबो 7/10 हमर 1 घंटा रे पूर्ण होउची 7 टांकीर 7/10 अंश ता माने 7/10 घंटा रे केते पूर्ण हबो ना 7/10 गुणन 7/10 कारण 1 घंटा रे पूर्ण होउची एतकी तो 7/10 घंटा रे पूर्ण हबो एतकी 7/49 विभक्त केते हबो ना 100 हबो। बुझी गेला तेणु 49 विभक्त 100 अंश एतकी हेबो। तापर देखो इरे कहिची टांकीटी पूर्ण हेबा पई केते समय लागिवो। ता माने हमर टांकीटा पूर्ण हेबा पई केते समय लागिवो। तो देखो 1 घंटा रे हैला कि 1 घंटा रे हमर होउची केते 7/10 अंश पूर्ण होउची। बुझी गेला। तो टांकीटी संपूर्ण पूर्ण हेबा पई ता माने एटी नळीनीटी 1 घंटा पई खुला रहउची तेबे टांकीर 7/10 अंश पूर्ण होउची। जदि आमे जिबा कहिची जे टांकीटी पूर्ण हेबा पई अर्थात संपूर्ण हेबा पई ता माने टांकीटी पूरा गुटे अंश टांकीटा को आमे जदि पूर्णटा को आमे कोन गुटे अंश नेबा ता माने से टांकीटा पूर्ण हेबा केते समय लागिवो ना आमे कहि परिबा 1 हरण केते हेबो 7/10 कारण आमे एठी टांकीटा होची कोन गुटे टांकीटी संपूर्ण माने एटा को आमे 1 नेले तो पूर्ण हेबा पई केते समय लागिवो ना 1 हरण 7/10 कारण 1 घंटा रे पूर्ण होची। आमे टांकीटा को नउचे कोन मने कर आमे टांकीटी पूर्ण पई समय नउचे ता माने एटा टांकीटा पूरा टांकीटा ता माने 1 हरण 7/10 ता माने 1 गुणन 10/7 ता माने केते हला 10/7 10/7 घंटा। तो 10/7 घंटा माने केते ना आमे एठी कहि परबा देखो ताकू एटा कोन एटा हमर भग्नांश अछि पूर्ण भग्नांश करि देबा बा मिश्र भग्नांश करबा 7 के 7 एटा 3 ता माने 1 पूर्ण 3/7 घंटा माने 1 घंटा आउ 3/7 जदि करबो ठेउटु 60 गुणन करबो ले मिनिट रे तुम बाहर करि पारबो टाकू 3/7 गुणन 60 जदि करि दबो से मिनिट रे आस जिवो। तो धरो तुमे एतकी लिखि दबो 1 पूर्ण 3/7 घंटा समय लागिवो। बुझी गेला कि नै।
तेणु टांकी पूर्ण होगापी केते समय लगे ना 1 घंटा घंटे तो लगुच है लगे 7 विभक्त 10 भाग रु आमर 7 भाग टांकी जदि 10 भागर मैंने 7 विभक्त 10 माने कौन 10 भागर 7 अंश पूरण होता मैंने आउ 3 विभक्त 7 घंटे ये टांकीटा पूरा पूरण माने पूर्ण हो बुझेगा मैंने 1 घंटा टांकी संपूर्ण होगापी 1 घंटा बा 1 पूर्ण 3 विभक्त 7 घंटा समय लगे बुझीगला। तो देख यहाँ मुझे लिखिदे तो बुझीदेली यहाँ को देख मुझे लिखिदे है। तो देख 1 नंबर उत्तरटा तो देख 1 घंटे पानी टांकी पूरण होता माने गोटे घंटे पानी टांकी पूरण होता अंश के 7 विभक्त 10 अंश है कि एतकी अंश 7 विभक्त 10 अंश ताने 1 विभक्त 3 घंटे पूर्ण होता अंश केते हेबो पूर्ण माने कौन टांकी पानी टांकी 1 विभक्त 3 घंटे पानी टांकी पूर्ण होता अंश ताने गोटे घंटे केते पूर्ण होउची ना 7 विभक्त 10 होउची ताने 1 विभक्त 3 घंटे पूर्ण होता अंश 7 विभक्त 10 गुणन 1 विभक्त 3 ताने 7 विभक्त 30 अंश पूर्ण हबो बुझीगला। ठीक से परी तो देखो अंश माने 7 विभक्त 30 तो अंशटा माने की अंश है लगी 7 विभक्त 30 अंश लगी। ठीक से परी देखो आमर ये कहि परिबा ना है लगी तो ये आम कही पार देख ये कौन 7 विभक्त 10 तेणु ये 1 विभक्त 3 घंटे आमर केते अंश होउची 7 विभक्त 30 अंश होउची 2 विभक्त 3 घंटे पूर्ण होउतिबा अंश केते ना 7 विभक्त 10 गुणन 2 विभक्त 3 कारण गोटे घंटे 7 विभक्त 10 होउची तो 2 विभक्त 3 घंटे हेबो केते ना 7 विभक्त 10 गुणन 2 विभक्त 3 7 दुने 14 10 गुणन 30 14 विभक्त 30 2 रे काटी देबो 2 संतान 14 2 रे 30 काटिले 15 ता माने 7 विभक्त 15 अंश है कि तो तापर देख सी अच्छी 3 विभक्त 4 घंटे पूर्ण होता अंश केते पूर्ण ना 7 विभक्त 10 गोटे घंटे 7 विभक्त 10 होची 3 विभक्त 4 घंटे ताने 7 विभक्त 10 गुणन 3 विभक्त 4 ताने 7 री 21 विभक्त 40 अंश एतकी पूर्ण हबो। ठीक से परी देखो हमर डी रे अछि कोन ना 7 विभक्त 10 घंटे पूर्ण केते तेबे हबो पानी टांकी रो पूर्ण होता अंश ना गोटे घंटे 7 विभक्त 10 होची तो 7 विभक्त 10 घंटे हबो 7 विभक्त 10 गुणन 7 विभक्त 10 माने हमर 49 विभक्त 100 अंश पूर्ण हबो। तापर कही कौन ना ये ना टांकी संपूर्ण बा संपूर्ण माने कौन टांकी गोटे अंश है लगी तो तार पूर्ण होगापी केते समय लगे ना जेहेतु आमर 1 अंश टांकी संपूर्ण माने कौन पूरा टांकीटा होची गोटे पूरा टांकीटा पूर्ण होगापी केते समय लगे ना 1 हरण 7 विभक्त 10 कारण गोटे घंटे 7 विभक्त 10 होची ताने पूरा टांकीटा पूर्ण होगापी केते लगे ना आमर पूरा टांकीटा माने पूरा टांकीटा माने संपूर्ण टांकी एटा कौन 1 अंश माने कौन एठी टांकी संपूर्ण माने ये गोटे टांकी जेहेतु अच्छी तर पूराटा भर्ती होगापी पूराटा पानी पानी पूर्ण होगापी केते लगिबो ना 1 हरण 7 विभक्त 10 तो ये कौन हम हरण अच्छी तो गुणन कले कौन हम 10 विभक्त 7 हो तो 1 गुणन 10 विभक्त 7 ताने 10 विभक्त 7 घंटा एतकी समय लगिबो तो 10 विभक्त 7 घंटा बा ताको हमें कहिबा 1 पूर्ण 3 विभक्त 7 घंटा 7 के 7 आउ 3 मिसेले केते 10 10 माने 10 विभक्त 7 घंटा तो आमको टांकी संपूर्ण पूर्ण होगापी समय लगे 1 पूर्ण 3 विभक्त 7 घंटा बा 10 विभक्त 7 घंटा समय लगे। तापर देख अच्छी कौन एटा गला कौन 1 नंबर क्वेश्चन गला देख 2 नंबर क्वेश्चन रे कौन कही ना देख सरकार रास्ता निर्माण पाई रेवती जमीर 1 विभक्त 6 अंश नहीं ताने जो सरकार जो रास्ता निर्माण करती रेवती तो ये रेवती जमीर केते भाग नेले सरकार ना सरकार नेले आमर रेवती जमीर 1 विभक्त 6 अंश सरकार नहीं गले है कि वर्तमान रेवती पाखरे मोट जमीर केते अंश अच्छी तो जेहेतु सरकार रास्ता निर्माण पर रेवती जमीर केते नेले 1 विभक्त 6 अंश तो ये मोट जमीर परिमाण टाक जदि आम 1 नेबा ताने सरकार से 1 रु केते भाग नहीं गले 1 विभक्त 6 भाग नहीं गले तेरे रेवती पाखरे आउ केते रहिबो ना आम टोटाल जो संपूर्ण जमीटा एटा होची कौन एक माने कौन एटा रेवती संपूर्ण जमी है लगी संपूर्ण जमी बा संपूर्ण अंशटा को आम ने कौन 1 ने मोट जमीर परिमाण 1 टा केते नेले आम जमीर परिमाण ताने सरकार नेले केते रेवती जमीर 1 विभक्त 6 अंश नहीं गले ताने मोट जमी के 1 अंशटा को आम धरी ताने 1 माइनस 1 बाय विभक्त 6 ताने आउ रेवती पाखरे केते रहिला ना 6 हैला 6 माइनस 1 ताने 5 विभक्त 6 अंश ताने रेवती पाखरे जदि सरकार टोटाल जमीटा होची परिमाण होची 1 तेबे रेवती जमीर 1 विभक्त 6 अंश नहीं ताने रेवती पाखरे आउ केते जमी अच्छी ना 5 विभक्त 6 अंश अच्छी
तापर देख कौन होता केते आसला तेबे केते अंश अछि ना 5 विभक्त 6 अंश रेवती पाखरे अछि गोटे पाइले तो कहिछि से तांको पाखरे बड़का जमीर अधा झियो कृष्णा को तो जो 5 विभक्त 6 अछि तार अधा कौन दे देले ना अधा माने कौन हाफ जहाँ चला तो दे देले केते झियो कृष्णा को दे गले ता माने 5 विभक्त 6 अछि एटा कृष्णा हला कृष्णा को दे देले किए ना झियो कृष्णा को दे देले रेवती तांको झियो कृष्णा तांको दे देले अधा दे देले ता माने 5 विभक्त 6 अंश अछि ताकू बड़का जमीर अधा दे देले ता माने एला तो एठी तेबे रेवती की बड़का जमीर अधा दे देला माने केते हो कृष्णा पाइथिबा बा तांको झियो एला कि रेवती को झियो जो कृष्णा तेबे केते पाइछंती ना 5 विभक्त 6 गुणन 1/2 कि पाइना जेतकी अंश आउ रहिला माने सरकार को देई सारला परे रेवती पाखरे आउ केते रहिछि ना 5 विभक्त 6 अंश अछि तो से 5 विभक्त 6 अंशर अधा दे देले किए अधा ताकू काहाकू दे देले ना रेवती को झियो कृष्णा को दे देले हैला कि तो 5 विभक्त 6 गुणन 1/2 तो केते आसला 5 विभक्त 12 ता माने 5 विभक्त 12 अंश हैला कि आउ रहिला किए ना 5 विभक्त 6 रु तार अधा देले ता माने 5 विभक्त 12 अंश कहा पाखरे अछि एबे ना रेवती पाखरे अछि कारण अधा देले 5 विभक्त 6 थिला से अधा देले काहाकू ता जमीर झियो कृष्णा को दे देले ता आउ रहिला केते देबे ता माने ई 5 विभक्त 12 अंशटा काहाकू देले ना झियो कृष्णा को देले कारण 5 विभक्त 6 थिला तांको पाखरे अधा दे देले ता माने 5 विभक्त 12 दे देले कोन काहाकू ना झियो कृष्णा को 5 विभक्त 12 दे देले हैला कि आउ कहिछि कोन ना 1 विभक्त 3 अंश तांको पुओ अनिल को दे अवश्य जमी निज पई रखिले तो देखो एटकू दे देले तापर देखो कहिछि रेवती बड़का जमीर 1 विभक्त 3 अंश आउ बड़का जमी केते थिला 5 विभक्त 6 थिला तो सेठू अधा देले केते माने 5 विभक्त 12 अंश दे देले आउ 1/3 अंश तांको पो अनिल को दे देले तो केते देले ताने 5 विभक्त 6 गुणन 1 विभक्त 3 ता माने हमर केते 5 विभक्त 18 अंश हैला कि ता माने 5 विभक्त 18 अंश से कोन करले माने तेबे से दे देले काहाकू ना निज पो अनिल को दे देले 5 विभक्त 18 बुझी हला कि नै तेनु अनिल पाइथिबा अंश तेबे केते आसला 5 विभक्त 18 आउ तांको झियो कृष्णा पाइछि केते 5 विभक्त 12 अंश बुझी हला तापरे कहिछि देखो निज पई केते रहले तो सेटा कहिछि देखो कृष्णा समुदाय जमीर केते अंश पाइला हमें बाहर करले केते टिके आगरु ना 5 विभक्त 12 पाइछे कृष्णा केते पाइछि तांको झियो 5 विभक्त 12 अंश से पाइछि अनिल समुदाय जमीर केते अंश पाइला ना जेहेतु से 1/3 अंश तांको पो अनिल को देले ता माने से केते देले अनिल पाइला 5 विभक्त 18 अंश से अनिल पाइला जमीर आउ कहिछि जे रेवती समुदाय जमीर केते अंश निज पई रखिले ना देखो देखो समुदाय दीटा पिला तांकर कृष्णा को तांको झियो कृष्णा एवं अनिल को देजंती केते 5 विभक्त 12 आउ 5 विभक्त 18 अनिल को ताको देजंती ता माने ताको टोटल केते देले झियो एवं पुओ पई केते देले रेवती ना टोटल जमीर परिमाण तबे केते देले दी जण को 5 विभक्त 12 प्लस 5 विभक्त 18 तो देखो 18 और 12 लसागु कर दबो 12 और 18 लसागु करले केते हेबो 212 2 9 18 पुणी आसी गला केते 2 3 6 तापर आसला केते तो 2 रे कट 3 रे कटबो 3 दुणे 6 3 3 9 तो केते आसला 3 दुणे 6 6 दुणे 12 12 3 36 ता माने 36 होची लसागु तो 36 नै देबो तो 12 रे काटले केते आसला 12 3 36 3 को 5 रे गुणन करले 15 हैला प्लस 18 दुणे 36 2 को 5 रे गुणन करले 10 हैला ता माने केते आसला 25 विभक्त 36 ता माने टोटाल तांको जमीर माने तांको पाखरे जेतकी जमी थिला 5 विभक्त 6 अंश रु से 25 विभक्त 36 अंश से कोन करले ना दी जण को देई देले तो रेवती पाखरे आ केते रहिला ना देखो तांको पाखरे मोट 5 विभक्त 6 थिला टोटाल सी देले केते ना 25 विभक्त 36 त माने 5 विभक्त 6 रु हमें 25 विभक्त 36 को वियोग करबा हैला कि तो केते आसबो देखो 6 36 रो लसागु 36 आसबो 6 को 36 द्वारा जदी भाग करबा 6 आसला 6 गुणन 5 केते 30 आ 36 रण 36 1 1 गुणन 25 केते ना 25 ता माने 36 रु 25 गले केते आसो 5 विभक्त 36 ता माने सोनी हमरो रेवती समुदाय जमीर केते अंश पाइला ना 5 विभक्त 36 अंश से निज पई रखितिले रेवती समुदाय जमीर केते अंश निज पई रखितिले ना 5 विभक्त 36 अंश निज पई रखितिले बुझी हला ना तो एटा को बुझेई देली पूरा भल से एटा को हमें देखो लिखि देबा हला तो देखो 2 नंबर उत्तर तो फास्ट
आमे लिखिदेबा कौन मोट जमीर रेवती मोट जमीर परिमाण ताको आमे कौन नेबा 1 नेबा हैला कि तो देख सरकार को सी सरकार रास्ता निर्माण पाई नैथिबा जमी केते ना 1/6 अंश नहीं गले तो मोट जमीर परिमाण 1 माने सेटा को संपूर्ण अंश नेले तो वर्तमान रेवती पाखरे थिबा बड़का जमी केते ना जेतु मोट जमीर परिमाण 1 रु आमे सरकार रास्ता निर्माण पाई नैथा जमी को माइनस कर देबा त माने 1 - 1/6 त माने आसले केते 5/6 अंश ता माने एइडा होची एबे कोन रेवती पाखरे थिबा बड़का जमी बुझियला 5/6 अंश तो एबे कोन करले रेवती ना तांको झियो कृष्णा को जमीर अधा दे देले हैला कि अधा झियो को दे देले अधा अंश ता माने एठी लिखबो ए रे अछि सेटा हैला रेवती तांको बड़का जमीर अधा अधा माने कोन हाफ झियो को देले तेबे तांको झियो कृष्णा पाइथिबा अंश केते हेबो ना तो रेवती पाखरे बड़का जमीरु से देले केते ना अधा तामाने 5/6 गुणन 1/2 तामाने 5/12 अंश दे देले काहाकू ना तांको झियो कृष्णा को दे देले रेवती हैला 5/6 गुणन 1/2 अथा दे देले ताने 5/12 अंश देले तामाने तांको तेबे तांको झियो जो कृष्णा पाइची केते अंश पाइची 5/12 अंश बी रे थिला कोन ना रेवती तांको पुओ को केते देले अनिल को तांको पुओ अनिल को 1/3 अंश देले तो रेवती तांको बड़का जमीर 1/3 अंश पुओ को देले हैला कि तेबे तांको पुओ अनिल हैला कि पाइथिबा जेतु तांको बड़का जमीर से केते देले ना 1/3 अंश देले तो रेवती पाखरे तेबे बड़का जमी केते अछि 5/6 अछि तो सेथिरु से देले केते 1/3 अंश देले तांको पुओ अनिल को तो लिखि देबो अतएव तांको पुओ अनिल पाइथिबा अंश केते ना 5/6 गुणन 1/3 तो 5/6 गुणन 1/3 माने 5 गुणन 1 5 आसला 6 गुणन 3 केते आसला 18 ता माने 5/18 अंश सिए कोन हला तेबे तांको पुओ को से देले हैला कि तांको जमीर से 5/18 अंश तांको पुओ अनिल को देले के देले ना रेवती देले तापर देखो सी रे कोन थिला ना रेवती पाखरे तेबे मोट केते जमी निज पाई तेबे रहिला एमति थिला तो सेटा सी टा को देखो लेखबा तो केते रहिला बोली हम जानबा केंती ना से तांको दुई पिला माने तांको झियो कृष्णा एवं तांको पुओ अनिल को देइथिबा जमीर परिमाण ता में फास्ट बाहर करा केते जमी से देले दुईटा पुओ एवं झियो को तो दुई पिला को देबा परे मोट दिया जाइथिबा जमी ता माने देखो एई जो 5/12 अंश सेटा तांको झियो कृष्णा पाइछि एवं देखो 5/18 अंश से तांको पुओ अनिल पाइछि ता माने दुई पिला को देबा परे मोट देइथिबा जमी केते हेबो 5/12 + 5/18 तो 18 और 12 लसागु निजो 36 12 को 36 रे भाग करले हमरा 3 3 गुणन 5 15 प्लस एठी 18 को जदी 36 द्वारा भाग 36 को जदी हमें 18 द्वारा भाग करबा तो केते आसला 2 2 गुणन 5 10 आसला त 15 + 10 25 25/36 अंश तेबे कोन अछि ना टोटल से दुई पिला को देतकी देइछंती हैला कि तो रेवती पाखरे हैला कि बड़का जमी केते थिला ना सेटा तबे बड़का जमीरु आमे जो दुई पिला को दिया जाइछि जमी जदि हमें माइनस कर देबा तबे रेवती पाखरे आउ जहा रहिला से निज पई रहिला हैला कि तो लिखबो अतएव रेवती निज पई जमी रहिला माने कोन ना रेवती पाखरे थिबा बड़का जमी रेवती पाखरे बड़का जमीरु आमे पिला मान को देइथिबा जमी जदि वियुक्त वियोग कर देबा बा फेडाण कर देबा हेलमें पाई जिबा कोन रेवती निज पई सेतकी जमी रहिला तो रेवती पाखरे बड़का जमी केते अछि एइटा बड़का जमी रेवती पाखरे थिबा बड़का जमी केते अछि 5/6 अंश अछि ता माने 5/6 अंश रु आमे ए जो दिया है दुईटा पुओ दुईटा पिला को माने पुओ एवं झियो को देछि कि टोटल दिया है केते ना 25/36 अंश दिया है ता माने 5/6 रु आमे 25/36 को वियोग कर देबा तो 6 और 36 लसागु 36 असला 36 को जते 6 द्वारा भाग करू 6 होची 6 गुणन 5 30 36 हरण 36 1 1 गुणन 25 हला 25 ता माने 30 रु 25 गले 5 आसला 5/36 अंश ता माने रेवती को निज पई जमी रहिला तबे केते ना 5/36 अंश एटा होची आंसर तो तीनटा क्वेश्चन दितला तो रेवती तांको झियो पाइथिबा अंश केते ना 5/12 अंश तांको झियो पाइछंती बी रे थिला तांको पुओ अनिल केते पाइछंती तांको 5/18 अंश पाइछंती तेबे रेवती निज पई केते जमी रखिछंती ना 5/36 अंश तांको रहिछि बुझेला ए होची आंसर तापर देखो ठीक अछि कोन 2 नंबर गला एबे जीवा 3 नंबर को 3 नंबर देखो दिया एक आयत क्षेत्र दुई संलग्न बाहु
ମାନେ ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ନେବା। ଦୁଇ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ମାନେ କଣ, ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରସ୍ଥ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲାଗିକି ଯୋଉଟା ଥିବ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଯୋଉ ଲାଗିକି ଥିବ ସେଇ ବାହୁ ଗୁଡାକ ହେଲା କି। ତ ଦୁଇ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମନେକର ଏଟା ରହିଲା କଣ, ଇଏ ଆମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲେନ୍ଥ, ଇଏ ରହିଲା ଆମର ପ୍ରସ୍ଥ ବ୍ରେଥ ହେଲା କି। ତ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ମାନେ କଣ, ଏ ବାହୁ ସଂଲଗ୍ନ, ଏ ବାହୁ ସଂଲଗ୍ନ, ବୁଝିଗଲା। ଲାଗି ଲାଗି ଯୋଉଟା ଥିବ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଲାଗିକି ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଟା ହଉଛି ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ। ତ ଯଥାକ୍ରମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି କେତେ, ମାନେ ଲେନ୍ଥଟା ଦିଆହେଇଛି କେତେ ନା 3/3/4 ଫୁଟ ଦିଆହେଇଛି, ବୁଝିଗଲା। ତାମାନେ କେତେ ହେବ, ଏଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି, ଭଗ୍ନାଂଶରେ କଲେ 4×3 କେତେ 15/4 ଫୁଟ ହେବ ହେଲା କି ଆମର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା। ପ୍ରସ୍ଥ ଦିଆହେଇଛି କେତେ ନା ଆମର ପ୍ରସ୍ଥ ଦିଆହେଇଛି 9/3/5 ଫୁଟ, ତାମାନେ 9/3/5 ଫୁଟ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା କି। ତ ଏଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି, ଭଗ୍ନାଂଶ କଲେ କେତେ ହେବ 9×5 = 3 କେତେ ହେଲା 48, 48/5 ଫୁଟ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦିଆହେଇଛି 15/4 ଫୁଟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଦିଆହେଇଛି କେତେ ନା 48/5 ଫୁଟ। ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଅର୍ଥାତ ଏଠି ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଅଛି ଆମର 15/4 ଗୁଣନ 48, ପ୍ରସ୍ଥଟା କେତେ 48/5 ଗୁଣନ କରିଦେବା। ତ ଦେଖ ଏଟା କଟି ଯାଉଛି, 5×3 = 15, ଏଟା 4 କାଟିଦେବ କେତେ ଆସିଛି 12, ତାମାନେ କେତେ ଆସିଲା 5×3 = 15, 48 କୁ 4 କାଟିଲେ 12×4 = 48, 4 12 ଆସିଲା। ମାନେ ରହିଲା କି ନା 3 ଆଉ ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 12 କେତେ 36 ବର୍ଗ ଫୁଟ ହେବ। ତେବେ ଯେହେତୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିଛି ତାମାନେ ଏତିକି ଆସିବ ହେଲା। ଏଟା କେମିତି ପାଇଲେ ନା ଲେନ୍ଥ ଇନଟୁ ବ୍ରେଥ, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ତାମାନେ କେତେ ପାଇଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା, ତେବେ ଆମେ 36 ବର୍ଗ ଫୁଟ ପାଇଲେ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଦେଖ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। তো দেখো 3 নম্বর উত্তর ହେଲା କି। ତ ଆମର ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି କେତେ, ମାନେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ, ତାମାନେ ଆମର 3/3/4 ଫୁଟ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା। ତ ତାକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ କଲେ କଣ ହବ, ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି 3/3/4, 4×3 କେତେ 15/4 ଫୁଟ, ତାମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ହଉଛି 15/4 ଫୁଟ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ନେଇଯିବା ଏଇଟା, ତ ପ୍ରସ୍ଥ, ତ ସିଏ କେତେ ଦିଆହେଇଛି ନା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସ୍ଥ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଆମର କେତେ ନା ଆମର 9/3/5 ଫୁଟ, ତାମାନେ 9×5 = 45, 3 କେତେ ହଉଛି 48/5 ଫୁଟ, ତାମାନେ ଆମର ଏଇଟା ଆସିଗଲା ପ୍ରସ୍ଥ 48/5 ଫୁଟ। 45 3 48/5 ଫୁଟ, ତାମାନେ ଇଏ ବି 48/5 ଫୁଟ ହେବ, ଇଏ ବି ଆମର ଆସିବ ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା 15/4 ଫୁଟ ହେଲା କି। ଫୁଟ ଚିହ୍ନଟା ମାନେ ଫୁଟ ଚିହ୍ନଟା ହେଲା। ତ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ତ ଲେଖିଦେବ ଅତଏବ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ, ମାନେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ଲେନ୍ଥ ଇନଟୁ ବ୍ରେଥ ହେଲା କି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ତ ଏଠି ଲେନ୍ଥଟା କେତେ ଅଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କେତେ ଅଛି 15/4 ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥଟା କେତେ ଅଛି 48/5। ତ ଦେଖ ଏଟାକୁ 5 ରେ କାଟିଦେଲି, 5×3 = 15 ଆସିଲା, 4 ରେ କାଟିଦେବ 48, 12 କେତେ 48, ତାମାନେ ଦେଖ ଏଠି 3×12 ହେଲା କି, 3×12 କେତେ 36, ତାମାନେ ଯେହେତୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବର୍ଗ ଫୁଟ 36 ବର୍ଗ ଫୁଟ, ତ ଲେଖିଦେବ ଅତଏବ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 36 ବର୍ଗ ଫୁଟ। ଇଏ ହଉଛି ଆନ୍ସର। ଦେଖ 3 নম্বর সরলা, ଏବେ ଯିବା ଆମେ 4 নম্বরକୁ। ଦେଖ 4 নম্বর କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କଣ କହିଛି ନା ରହିମ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ 4ଟି ଚାରା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ କେତୋଟି ଚାରା ଅଛି, ଏମିତି 4ଟି ଚାରା ଅଛି, 2 3 4ଟି ଚାରା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଚାରା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା, ତାମାନେ ଦୁଇଟି ଚାରା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାରା, ଇଏ ଗୋଟେ ଚାରା, ଇଏ ଗୋଟେ ଚାରା, ଇଏ ଗୋଟେ ଚାରା, ଦୂରତା କେତେ କହିଛି ନା ଆମର 3/4 ମିଟର, 3/4 ମିଟର, ଇଏ ବି 3/4 ମିଟର, ତ 3/4 ମିଟର ହେଲା କି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଚାରା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ, ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମର କେତେ, ତେବେ ଯେହେତୁ 4ଟି ଚାରା ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାମାନେ ଏଠି ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ଅଛି, 3ଟି ଅଛି କି ବ୍ୟବଧାନ, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ। ତ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କଣ କହିଛି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଏଇ ଚାରାଟା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷ ଚାରାଟା ମଧ୍ୟରେ ଟୋଟାଲର ବ୍ୟବଧାନଟା କେତେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଦେଖ ଯେହେତୁ ଏଠି କଣ କହି ତାପରେ କହି ଦେଖ ସୂଚନା, ଦୁଇଟି ଚାରା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 3/4 ମିଟର ସହିତ 4ଟି ଚାରାର ରଫ୍ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ବି କହି, 4ଟି ଚାରା ନେଇଯିବା ତା ରଫ୍ ଚିତ୍ର ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା। ତ ଦେଖ ଆମର ଏଠି କଣ ତାମାନେ 3ଟି ଅଛି, ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଚାରା ହେଲା କି, ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାରା, ଇଏ ଗୋଟେ ଚାରା, ଇଏ ଗୋଟେ ଚାରା, ଇଏ ଗୋଟେ ଚାରା, ଆମର 4ଟି ଚାରା ଅଛି, ତ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ରହିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ, ଇଏ ଗୋଟେ, 3ଟି ତାମାନେ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ କହିଛି କଣ ନା
না দেখো কইছি প্রথম ও শেষ চারা মধ্যে দূরতা কেতে, তার মানে দেখো এই প্রত্যেক ব্যবধান কেতে 3/4 মিটার 3/4 মিটার ଅଛି কি নাই, তার মানে আমକୁ কইছি কোন না প্রথম এবং শেষর হেলা কি চারা ভিতরে আমার কোন কইছি না দূরতা কেতে কইছি। তো কেমতি আর তো মোট মোট ব্যবধান 3 মানে মোট দূরতা কেতে হব, মোট দূরতা মোট দূরতা কেতে হব তেবে না দেখো এটি আমি 3 গুণন কেতে করবা 3/4 মানে 9/4 মিটার হচ্ছে আমার দূরতা, টোটাল দূরতা হয়ে যাব। কারণ দেখো ইয়ে বি 3/4 ইয়ে বি 3/4 ইয়ে বি 3/4, তার মানে টোটাল প্রথম রু শেষ মধ্যে দূরতা কেতে হব না 9/4 মিটার। ইয়ে তো আমার ভগ্নাংশ আছে, পূর্ণ ভগ্নাংশ কলে কোন হব 2/1/4 মিটার। তার মানে এইঠু দূরতা মানে এই প্রথম চারু শেষ চার দূরতা কেতে হব না 2/1/4 মিটার দূরতা হব। বুঝিগলা? তো আমি রফ চিত্র भी করবা, চারটি চারার রফ চিত্র মধ্যে আমি অঙ্কন করিবা হেলা। দেখো 4 নম্বর উত্তরটা এইভাবে লিখব না বগিচারে গোটিয়ে ধাড়িরে থিবা মোট চারা সংখ্যা 4টি, তো পাখাপাখি দুইটি চারা মধ্যে দূরতা কেতে না 3/4 মিটার। তো ব্যাখ্যা রফ চিত্র আমি করা। দেখো যদি আমি 4টি হেলা কি চারাকু এক ধাড়িরে রখিবা, তার মানে চারা 1, চারা 2, চারা 3, চারা 4 হেলা কি, তেবে সেମାନଙ୍କ মধ্যে মোট 3টি কোন হব খালি স্থান বা ব্যবধান রহিব। কেমতি দেখো না চারা 1 চারা 2 হেলা কি, তারপরে চারা 3 চারা 4। তো কেতটি ব্যবধান দেখো ইয়ে প্রথম ব্যবধান হেলা কি, ইয়ে দ্বিতীয় ব্যবধান হেলা কি, ইয়ে দেখো আমার তৃতীয় ব্যবধান। তো টোটাল কেতটি ব্যবধান রহিলা 3টি ব্যবধান রহিলা। তার মানে ইয়ে ব্যবধান মানে কোন 3/4 মিটার ডিফরেন্সটা চারা 1 রু চারা 2 ভিতরে ডিফরেন্স 3/4 ব্যবধানটা। চারা 2 রু চারা 3 ব্যবধান কেতে আমার 3/4 মিটার। তো চারা 3 রু চারা 4 ভিতরে ব্যবধান কেতে না 3/4 মিটার। তো চারা কত দেখো 4টি চারা আছে। তো আমকু কইছি কোন না এই যে প্রথম চারা চারা 1 এবং চারা 4 মধ্যে দূরতাটা কেতে। তো দেখো কইছি প্রথম এবং শেষ চারা মধ্যে দূরতা, তার মানে মোট ব্যবধান সংখ্যা আমার এটি কেতে রহিলা 3টি ব্যবধান আছে কি নাই। তো মোট ব্যবধান সংখ্যা হচ্ছে 3, অতএব মোট দূরতা কেতে হব তার মানে 3 গুণন 3/4 করে দেবা। তো 3 গুণন 3 9/4 মিটার। তো দেখো এটা আমার ভগ্নাংশ আছে 9/4 মিটার, তাকে পূর্ণ ভগ্নাংশ করলে কোন হব না 2/1/4 মিটার। তার মানে এই যে চারা 1 এবং চারা 4 মধ্যে ব্যবধানটা আসিগলা 2/1/4 মিটার বা আমি কই পারবা কেতে 9/4 মিটার বুঝলা। তো সেটা মাগিলে এটা কই মাগিଥିଲା আমকু, তো অতএব লিখিদ প্রথম ও শেষ চারা মধ্যে দূরতা হচ্ছে আমার 9/4 মিটার বা 2/1/4 মিটার। মানে এই চারারু এই চারা ভিতরে হেলা কি দূরতাটা কেতে ব্যবধান ଅଛି না এতকি মিটার ব্যবধান ଅଛି হেলা। ये हूँ आंसर। तो 4 नंबर गला। एबे जीवा देखो 5 नंबर क्वेश्चन को। तो कहूची केउठी अधिक भारी 500 ग्राम रो कहूची 12/15 ना 4 किलोग्राम रो 3/20। तो 500 ग्राम रो 12/15 ता माने 500 रो माने कोन एठी गुणन 500 गुणन 12/15 करि देबा हैला कि। ठीक से पूरी 4 किलोग्राम रो केते ना एटा को भी हमें ग्राम करबा किलोग्राम अछि, ता माने 1 किलोग्राम टा 1000 4 किलोग्राम टा केते हेबो 4000 गुणन 3/20। तो देखबा कोउटा हेबो। तो एटा 15 रे के 3 रे काटा 3 चौक 12 3 पंचा 15 5 रे काटी देबा 100 हैला 500 को, ता माने एटा केते आसबो तेबे 400 ग्राम हबो। कोन हबो ये 400 ग्राम एटा। तो एटा को देखबा में ग्राम रे करबा केउटा भारी अछि हैला। तो 0 0 कटि गला, ये 2 रे काटी देले केते हेबो ना 200 200 गुणन 3 केते हला 600 ग्राम बुझी हला ना। तेणु 500 ग्राम रो 12/15 ग्राम रो कहिछि माने गुणन कर देबो। तो 500 गुणन 12/15 हमर आसी गला 400 ग्राम। ठीक से पूरी 4 किलोग्राम टा 1 किलोग्राम टा 1000 ग्राम 4 किलोग्राम टा 4000 ग्राम रो कहिछि 1000 4000 गुणन 3/20। तो करले केते होउछि हमर 600 ग्राम। ता माने हमर एई जो अछि कोउडा एई जो 4 किलोग्राम टा कोन होउछि 40 किलोग्राम रो 3/20 टा होउछि अधिक भारी हैला। तो ସେଇଟା आंसर देखो लिखिदबा। देखो 5 नंबर उत्तरटा एभळा देखो लिखिबो ना प्रथम भागर ओजन 500 ग्राम रो केते 12/15। तो 12/15 को सरळ करले हमर केते हेबो ताको लघिष्ठ करले सरळ करले माने कोन ताको हमें लघिष्ठ करि दबा। लघिष्ठ करले केते हेबो ना 12/15 को 3 रे 3 चौक 12 3 पंजा 15 ता माने 4/5 आसला।
ତେବେ ଓଜନଟା କେତେ ହେବ ନା 500 ଗୁଣନ ର ମାନେ ଗୁଣନ 500 ଗୁଣନ 12 ବିଭକ୍ତ 15 ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କରିପାର ତାକୁ ମୁଁ ଲଘିଷ୍ଠ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଟେପ୍ କରିକି 4 ବିଭକ୍ତ 5 କଲି তুমি 12 ବିଭକ୍ତ 15 ଏଠି କରିଦେଲେ ବି ହବ ତ 500 ଗୁଣନ 4 ବିଭକ୍ତ 5 ତ 5 ରେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେବ 500 କୁ 100 100 ଗୁଣନ 4 ହେଉଛି 400 ଗ୍ରାମ ତା ମାନେ 500 ଗ୍ରାମ ର 12 ବିଭକ୍ତ 15 ଟା କେତେ ନା 400 ଗ୍ରାମ ঠিক সেইপরি দ্বিতীয় ভাগর ওজন এটি কেতে কইছি না 4 কিলোগ্রাম র 3 বিভক্ত 20 তো দেখো আমি জানু যে 1 কিলোগ্রাম টা 1000 গ্রাম তেমন 4 কিলোগ্রাম টা 4000 গ্রাম তো অতএব ওজন সমান কোন হবো না 4000 গুণন 3 বিভক্ত 20 কারণ 40 কিলোগ্রাম র 3 বিভক্ত 20 বুঝিলা তো এটি ওজন 4000 গুণন 3 বিভক্ত 20 শূন্য শূন্য কটিগলা 2 রে 400 কাটা 200 200 গুণন 3 হলে কেতে আমার 600 গ্রাম তো সেটি দেখো আমার কেতে বাড়িছে 400 গ্রাম এটি দেখো আমার কেতে আসলা 600 গ্রাম তার মানে 400 গ্রাম ইজ লেস দেন 600 গ্রাম বুঝিলা কি নাই তো তার মানে কি বেশি হবো না 4 কিলোগ্রাম 40 কিলোগ্রাম র 3 বিভক্ত 20 টা অধিক ভারী অটে তো সেটা লিখিদেব অতএব 4 কিলোগ্রাম র 3 বিভক্ত 20 যাହାର ওজন 600 গ্রাম সি হচ্ছে অধিক ভারী অটে ইয়ে হচ্ছে আনসার 5 নম্বর গলা এবে যা 6 নম্বর কু 6 নম্বর কোশ্চেন দেখ কইছি কোন না গোটিয়ে ট্রাক্টর 1 ঘন্টায় 1 জমি কু হল করিপারে তার মানে গোটে ট্রাক্টরটা কোন করুচি না গোটে ঘন্টারে গোটে জমিটাকু সম্পূর্ণ ভাবে হল করুচি তো এথিপাই তাকু কেতে লিটর 2 লিটর ডিজেল দরকার হଉଛି বুঝিলা তেবে 1 লিটর ডিজেল রে জমির কেতে অংশ হল করি পারিবো তো দেখো যদি গোটে ঘন্টারে 2 লিটর ডিজেল দরকার করিকি গোটে জমি কু হল করি পারুছি তার মানে 1 লিটর ডিজেল রে জমির কেতে করব পুরা অংশ নেই করি হাফ অংশ করব অধা অংশ করব জমির হাফ অংশ বা অধা অংশ করব ହେଲା ଅଧା ବା ହାଫ ଅଂଶ କର କାରଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ଜମିଟାକୁ ପୁରା କରୁଛି କେତେ ଲିଟର ଦରକାର ହଉଛି ନା 2 লিটর ডিজেল দরকার হଉଛି ତା ମାନେ ଗୋଟେ লিଟରରେ କେତେ କେତେ করব ନା ଅଧା যে জমিটাକୁ পুরা ন କରି ଅଧା କରିବ ଅଧା জমির কেতে অংশ হব না হাফ অংশ হব ହେଲା କି হଳ କରିବ হাফ অংশ হଳ କରିବ তো দেখো এইটাକୁ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଦେଖো 6 নম্বরটাକୁ ବି ହେଲା তো দেখো 6 নম্বর উত্তরটা ହେଲା তো গোটিয়ে ট্রাক্টর 1 ঘন্টারে সম্পূর্ণ জমি অর্থাৎ 1 অংশ হଳ କରିପାରେ পুরা জমিটাକୁ সম্পূর্ণ ভাবে হଳ କରିପାରେ তো ଏହି 1 ঘন্টা ପାଇଁ ডিজেল দরকার ହୁଏ କେତେ ନା 2 লিটর অর্থাৎ 2 লিটর ডিজেল রে হଳ হউଥିବା জমির পরিমাণ 1 মানে সম্পূর্ণ অংশ পুরাটা হଳ ହୁଏ তেবে 1 লিটর ডিজেল রে হଳ হেবাকু ଥିବା জমির পরিমাণ কেতে ହେବ তার অধা হইଯିବ মানে একটা যদি সম্পূর্ণ অংশ তার মানে হাফ অংশ ହେବ অতএব লিখিদেব 1 লিটর ডিজেল রে জমির 1 বিভক্ত 2 অংশ বা অধা ভাগ হଳ হই পারিব ই হଉଛି आंसर তো দেখো আজি আমি নিজে করি দেখো যোটা থিলা नंबर 1 রু 6 যাই আলোচনা কলে তো নেক্সট ভিডিও রে আমি কোন করিবা না গুণফল সর্বদা গুণন করা যাউতিবা সংখ্যা অপেক্ষা বড় কি এইঠু আমি আলোচনা করিবা তো আশা করছি পিলা মানে আজ যে ভিডিওটা আলোচনা কলি সেই ভিডিওটা ভালো ভাবে বুঝি পারতিবো ভিডিওটাকে লাইক কমেন্ট এবং প্রচুর মাত্রায় শেয়ার করিবো এবং যে মানে পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করিন অতি শীঘ্র চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবো এবং পাখরে থিবা বেল আইকনটিকে মই দবাই দেবো যাহা ফଳରେ কি মো ভিডিও ছাড় ছাড় তোমার পাখକୁ নোটিফিকেশন পড়েবো ফଳରେ তুমি জানি পারিবো ধন্যবাদ।